चलो नाउ स्टार्ट लेक्चर नंबर 5। ओके, तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब कोई चीज़ बढ़ती जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, उसे बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब हमेशा बढ़ेगा ही, इक्वल होने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब हम इस इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग होते होते कभी ऐसा हो सकता है थोड़ी देर के लिए सेम स्कोर आए, फिर बढ़ता या बढ़ता, मतलब कभी डिक्रीज नहीं होगा। या तो उस वैल्यू के बराबर सेम वैल्यू रहेगी या फिर इंक्रीज रहेगी, उसे इंक्रीज बोलेंगे। सेम डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब आपके जेई का स्कोर जो स्टार्टिंग से अब तक है, स्टार्टिंग में इतना था, फिर डिक्री 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 डिक्री, इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? चलो, इन डिक्रीजिंग का, ओनली डिक्रीजिंग का मतलब है कि कहीं भी दो पॉइंटों पे वैल्यू सेम हो सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो, अब मैं इन सारी बातों को एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे हमारा एक्स बड़ा होगा वहां पर हमारी फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होगी। जैसे 1 पर आ रहा है 10, तो 2 पर आएगा 12, 14 या 15, मतलब 10 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है तो उससे ज्यादा ही मार्क्स आएंगे। क्लियर है? चलो, जो हमारा एफ डैश एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और इक्वल भी लगा है। लेकिन इन और यहाँ भी सेम ही चीज है, x1 ग्रेटर देन x2, लेकिन यहाँ f ऑफ x1 की वैल्यू इक्वल हो सकती है। यहाँ देख सकते हो दो पॉइंटों पर वैल्यू हम सेम भी ले सकते हैं, तब भी हम इसे इंक्रीजिंग बोलेंगे। यहाँ भी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0, लेकिन यहाँ एक लाइन लिखी है कि f डैश x नॉट इन इंटरवल। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ भी एफ डैश एक्स और एफ डू एक्स दोनों जीरो आएंगे और दोनों इक्वल के बराबर आएंगे। क्लियर है? लेकिन एफ डैश एक्स जीरो तो हो सकता है, लेकिन इंटरवल में जीरो नहीं होगा। नॉट इन इंटरवल का मतलब जैसे कि 1 और 1.5, 1 से लेके 1.5 तक पूरे के लिए जीरो है, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पॉसिबल है कि 1 से लेके 2 तक एफ डैश एक्स जीरो है। तो एफ डैश एक्स किसी एक पॉइंट पर जीरो है तो स्टिकली इंक्रीजिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक इंटरवल में जीरो है तो उसे हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। सेम चीज इसके लिए है, जब हमारा एक्स बढ़ेगा तो फंक्शन की वैल्यू घटेगी, लेकिन यह घटने के साथ इक्वल भी आ सकती है। तो एफ डैश एक्स यहाँ कैसा होता है? नेगेटिव। यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा होगा? लेस देन इक्वल 0। एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है, लेकिन वो एक इंटरवल में नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पर होगा। इन चारों पॉइंटों को नोट करिए, जो भी डाउट हो बोलिए। चलो, एक नोट के अंदर हमने दो लाइनें पढ़ी हैं, आईओआई आईओडी। बोर्ड में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आईओआई आईओडी के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सीटी में भी आईओआई आईओडी से ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मतलब सीटी की थ्योरी यहां तक आपने पढ़ ली, इट इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड और सीटी। चलो, मैंने दो बातें लिखी हैं, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, आईओआई आईओडी। तो जहां जहां फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उसे बोलते हैं इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, जहां जहां फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। जैसे मुझे इसको एग्जाम्पल को मैं बात करूं, इस एग्जाम्पल में बात की जाए कि आईओआई आईओडी क्या होगा, मैं इस एग्जाम्पल से अपनी बात समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। तो आईओआई, आईओआई का मतलब है इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। तो आप देखिए, ए से लेके बी तक ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ए से लेके बी तक ये आईओआई के अंदर आएगा, यूनियन। अब देखोगे बी से सी में ये कैसा हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है, तो जो बी से सी का जो पार्ट है वो कहां पर आएगा? आईओडी में आएगा। देन सी से लेके ये पॉइंट को हम डी नाम देंगे, इस पॉइंट को ई नाम देंगे। तो देन सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक ये इंक्रीज हो रहा है, तो सी से डी तक वो आईओडी में आएगा। और डी से ई में डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन इधर आएगा। तो आप समझ गए होंगे, आईओआई का मतलब वो इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, आईओडी का मतलब वो इंटरवल जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। नोट करिए, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। चलो, तो हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक करके देखते हैं कि हमें इनका आईओआई आईओडी निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन का वाई डैश कितना आएगा? वाई डैश आएगा 2x माइनस 1y(x), जिसे हम क्या लिख सकते हैं? x नीचे 2x² माइनस 1। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 रूट के अंदर 2x² माइनस 1। तो 2x² माइनस 1 के फैक्टर कोई बताएगा क्या आएंगे? 2 अगर बाहर ले लिया तो कितना आएगा? x² माइनस, हाँ तो बोले तो x माइनस 1/√2 कॉमा x प्लस 1/√2।
क्लियर? आप एक बार देख सकते हैं सॉल्व करके, अपॉन एक्स। एक और चीज, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एन एन एक्स, तो ऑब्वियसली बात है लॉग एक्स की वजह से एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब मुझे ये वाई डैश का आई ओ आई या आई ओ डी चाहिए, तो क्या करेंगे, हमारे पास बेबी का मेथड हुआ करता था, वहां से इधर आएगा माइनस का 1/√2, नीचे आएगा 0, यहाँ आएगा 1/√2। और मेरे को पता है कि मुझे जो भी लिखना है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए लिखना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए। अपने बेबी कर मेथड जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा ये इस तरह से बनाया जाता है। तो मुझे एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे डोमेन में लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डोमेन होता है एक्स ग्रेटर देन 0, तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। तो आंसर क्या आएगा, आई ओ आई। तो आई ओ आई आएगा, इसका आंसर आई ओ आई के अंदर आंसर आएगा 1/√2 से लेके इन्फिनिट तक। कोई बोले आईओडी कितना होगा, तो आईओडी होगा 0 से लेके 1/√2 तक। ये क्या, 0 से लेके 1/√2 तक कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब आईओडी है। 1/√2 से इन्फिनिट तक कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब आईओ आई। चलो एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अगले क्वेश्चन में वाई डैश बराबर आएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। क्लियर है? इसमें से 6 कॉमन ले लो, तो ये आएगा x² माइनस 3x प्लस 2, जिसके फैक्टर आएंगे 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। क्लियर है? तो आप अपना बेबीकर मेथड लगाइए जो आपको पढ़ाया गया है 1 से लेके 2 तक। तो आई ओ आई का मतलब है इंक्रीजिंग किधर है, आई ओ डी का मतलब है डिक्रीजिंग किधर है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखेंगे इंक्रीजिंग किधर है। तो आई ओ आई इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोले तो ये आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 1। सॉरी, हम देखेंगे आई ओ आई के लिए देखेंगे वाई डैश पॉजिटिव कब है, और आई ओ डी के लिए देखेंगे वाई डैश नेगेटिव कब है। तो ये आएगा 2 से लेके इनफाइनाइट। आई ओ डी की बात करें तो आंसर होगा 1 से लेके 2 तक। इतना नोट करो, मैं और एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। चलो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर x प्लस कॉस एक्स, तो आप ही बताओ y डैश कितना आएगा, y डैश आएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स को गौर से देखिए, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 में होती है, तो आप कुछ भी कर लीजिए ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। दुनिया में ये कभी भी नेगेटिव, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो तुमसे बोले कि आई ओ आई क्या होगा, तो आई ओ आई इस केस में हो जाएगा आर, मतलब कि 1 एक्स प्लस कॉस एक्स में आप x की वैल्यू जो चाहे जो रख लो, ये वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होती जाएगी। तो आई ओ आई हो गया r, तो आई ओ डी क्या होगा, आई ओ डी होगा इनफाइनाइट। क्लियर है? आई ओ डी क्या होगा, सॉरी 5, ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डैश बराबर आएगा x अपॉन एक्स बोले तो 1 प्लस एल एन एक्स, 1 प्लस एन एन एक्स, और x की वैल्यू पॉजिटिव जो कि हमने ली है, तो हम देखेंगे इसका रूट क्या है, बराबर 0। तो बराबर 0, तो एल एन एक्स बराबर 1, तो हम देखेंगे एफ एक्स 0 कहाँ पर हो रहा है, -1, तो x बराबर आ गया 1/e। अगर x की वैल्यू 1/e ले लो तो ये चीज 0 हो सकती है, तो होगा क्या, 1 प्लस एन एन एक्स में अगर हम बात करें तो इसका रूट क्या आ गया 1/e। तो अगर मुझसे बोला जाए कि आईओडी कब होगा और आईओआई कब होगा, अगर इस x की वैल्यू 1/e से बड़ी है, अगर इस x की वैल्यू 1/e से बड़ी है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 1/e से लेके इनफाइनाइट तक ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहेगी मतलब आईओआई। अगर इसमें x की वैल्यू 0 से लेके 1/e के बीच में है, तो 1 प्लस एल एन एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। या y डैश नेगेटिव है तो कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग बोले तो आईओडी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में वाई डैश निकालते हैं डायरेक्ट, तो ये आएगा x³ e की पावर x प्लस 3x² e की पावर x। इसमें से क्या हुआ, x² e की पावर x बाहर आ गया। e की पावर x का तो कोई यूज ही नहीं है, वो तो हमेशा 1 होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो उसका तो कोई यूज ही नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। इसके 2 रूट आए, एक आया 0 और एक आया -3। लेकिन लेकिन ये कि 0 पे जो रूट है वो 2 हैं, इसलिए इवन पावर वाले रूट को हम क्रॉस करते हैं। याद नहीं है तो याद कर लो, दिस दिस दिस। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो आईओडी है वो आएगा
माइनस इनफाइनाइट से -3, और आई ओ आई की अगर हम बात करें तो आई ओ आई आएगा -3 से लेके इनफाइनाइट। ओपन क्लोज कुछ भी लगा लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, y बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने इसका y डैश निकाला, तो y डैश में नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू 2x। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 1 - x² अपॉन x² - 1। ठीक है, चलो यहाँ पर प्रॉब्लम यही माइनस साइन का फर्क है। तो जब हम आई ओ आई के लिए बात करेंगे तो आई ओ आई के लिए लिखेंगे y डैश पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का फर्क है, माइनस को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये लेस, तो इस बार लेस के लिए तो 1 -1 इधर 1 इधर, ये हमारा बेबीकर मेथड से हमने ड्रॉ किया है। तो मैं बता सकता हूँ ये हम आई ओ आई के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो आई ओ आई आएगा, आई ओ आई लेस के लिए आएगा, मतलब आई ओ आई हो गया -1 से 1। आई ओ डी ये हो जाएगा r -1 से 1। चाहे तो आप यहाँ पे क्लोज लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तरफ ही यूज हो सकता है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा। कुछ लोगों का डाउट रहेगा कि आई ओ आई के लिए नेगेटिव क्यों आया। तो देखिए, जब बेबी का मेथड लगाते हैं तो यहाँ पर x² -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 - x² है, तो x² -1 करने के लिए माइनस उधर इंटरचेंज करेंगे, तो आई ओ आई के लिए वो ग्रेटर की जगह लेस काम करेगा। जो लेस को छोड़कर जो बाकी बचा आई ओ आई को छोड़कर, वो सारा इंटरवल आई ओ डी हो गया। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा y डैश बराबर, ये हो गया -2 अपॉन 1 प्लस x² -2 कॉट इनवर्स x इंटू -1 अपॉन 1 प्लस x²। मैंने सिंपल डिफ्रेंसिएशन किया है, अपना दिमाग नहीं लगाया है। तो 1 अपॉन 1 प्लस x², अंदर ब्रैकेट में आएगा कॉट इनवर्स x, दो भी मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर आएगा कॉट इनवर्स x -1। क्लियर है। अगर मुझे आई ओ आई के लिए बात करनी है तो आई ओ आई का मतलब है कि वाई डैश है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये पार्ट तो पॉजिटिव है ही, मतलब कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो मैं आपको कॉट इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो शायद आपको कुछ बातें याद आ जाएं। तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, ये पॉइंट π/2 होता है। हमें बोला गया कि 1 से बड़ा, 1 मतलब लगभग यहाँ पर आएगा। तो 1 कहाँ पर आएगा, 1 आएगा कॉट 1 पर। 1 कब आएगा, ये जो 1 वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेगी कॉट 1 पर। ये कॉट 1 45 नहीं है, कॉट 1 जब हम डालेंगे यहाँ पर तो कॉट इनवर्स कॉट 1 बराबर 1। तो हमसे बोला गया कि ये इंक्रीजिंग है, तो जो आई ओ आई है तो आई ओ आई हो गया कॉट 1 से, तो हो गया -∞ से लेके कॉट 1 तक। आई और डी की बात करें तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब इसके अलावा जो बचा तो वो बचा कॉट 1 से लेके इनफाइनाइट तक। समझा देता हूँ क्या हुआ, इंक्रीजिंग के लिए उल्टा क्यों हुआ। हमको क्या चाहिए, कॉट 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए। बड़ी वैल्यू चाहिए मतलब ये वाला ग्राफ चाहिए। ये वाला ग्राफ का डोमेन आप बता सकते हैं कि -∞ से कॉट 1 तक है। डिक्रीजिंग मतलब ये वैल्यू लेस चाहिए, लेस चाहिए मतलब कॉट 1 से छोटी वैल्यू चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ बोले तो कॉट 1 से लेके इनफाइनाइट तक। उम्मीद है समझ में आया होगा। 8 क्वेश्चन में हमें क्या है कि सीधा वाई डैश दिया है, हमें वाई डैश सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में उन्होंने हमें सीधा वाई डैश बताया। बोला गया कि अगर ये वाई डैश है तो बताओ आई ओ आई क्या होगा, आई ओ डी क्या होगा। तो हमने नंबर रूट निकालेंगे 1 2 3। तो आपको पता है 2 पे इवन रूट है तो रास्ता क्रॉस होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं कि आई ओ आई क्या होगा, तो आई ओ आई इस केस में होगा -∞ से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्लियर है। अगर मुझसे बोला जाए कि आई ओ डी क्या होगा, तो आई ओ डी मेरा हो जाएगा सीधा 1 से लेके 3 तक। क्लियर है। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, नोट करिए। चलो एक क्वेश्चन और है,
ये हमें दिया गया है, प्रूव करना है इसका आईओआई क्या होगा, आईओडी क्या होगा, नौवां क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में। तो इसका हम वाई डैश निकालेंगे, तो वाई डैश आएगा एक्स की पावर 20 माइनस एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आएगा वाई डैश। अब हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है, तो मैंने लिया केस 1। केस 1 की एक्स नेगेटिव है, अगर मेरा एक्स नेगेटिव है तो क्या होगा, वाई डैश बराबर कितना लिखा है मेरा एक्स की पावर 20, मैं केस 1 को थोड़ा उधर ही ले रहा हूँ, केस 1 एक्स नेगेटिव है तो क्या होगा, जो वाई डैश है उसमें ये वाला टर्म कैसा आएगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये वाला जो माइनस की वजह से कैसा हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है ये टर्म भी कैसा है, पॉजिटिव ही रहेगा, ये टर्म कैसा है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म एक्स पर कैसा है, पॉजिटिव है, और ये माइनस एक्स से ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस 1 पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो जब एक्स नेगेटिव है तो वाई डैश हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। चलो केस 2, जो मेरा x है वो बड़ा है 1 से, अगर मेरा x 1 से बड़ा है तो मैंने इसे ऐसे लिखा है x की पावर 17 एक्स क्यू माइनस 1, फिर मैंने x की पावर 7 बाहर लिखा तो x की पावर 5 माइनस 1 प्लस मैंने x बाहर लिख गया तो x माइनस 1 प्लस 1। जब मेरा x 1 से बड़ा है तो ये वाला टर्म वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, तो मतलब ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर मैं यहीं पर केस 3 ले लूँ कि x की वैल्यू मान लो 1 है, तो y डैश क्या आएगा, y डैश आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1, जो कि कैसा है, पॉजिटिव। तो आपका एक और केस बचता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, x इक्वल टू 0 भी रखना है तो रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से 1 में तो मैंने y डैश को कुछ इस तरह से रीअरेंज करा है, x की पावर 20, क्लियर है, x की पावर 20, माइनस मैंने बाहर लिया, और नहीं माइनस बाहर नहीं ले रहा हूँ, प्लस इसे ऐसे लिखा है x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 17, क्लियर है, इस तरह से लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 7, ठीक है, थोड़ा रीअरेंज किया है और कुछ नहीं, प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। जब x 0 से 1 में है तो ये टर्म कैसा होगा, पॉजिटिव। 0 से 1 में ज़्यादा पावर छोटी होती है, कम सॉरी ज़्यादा पावर छोटी होती है, नेगेटिव छोटा लेकिन बड़ा प्लस, ये भी कैसा आएगा, प्लस, ये भी कैसा आएगा, प्लस, 1 माइनस एक्स भी कैसा आएगा, प्लस, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईओआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आ गया आर, कि एक्स की वैल्यू आर होनी चाहिए। आईओडी का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब ये फंक्शन हमेशा के लिए इंक्रीजिंग है, कहीं भी आप ट्राई कर लो ये डिक्रीजिंग नहीं है, नोट करिए। चलो इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बोर्ड और सीटी के लिए था, तो मतलब C1 C2 बैच के जो अब तक पढ़ा है उनके लिए लेक्चर खत्म हो चुका है, तो और बी बैच के लिए भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब ये जो भी है एडवांस बैच के लिए, तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल a to b देन इट्स ग्रेटेस्ट पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट राइट मोस्ट। तो आपको पता है जब भी हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट वैल्यू राइट मोस्ट पॉइंट पर आएगी और लोएस्ट वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर आएगी, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं कि प्रूव करो कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, तो आप क्या करो, एच एक्स को एफ एक्स माइनस जी एक्स मान लो और प्रूव कर दो कि जो एच एक्स है वो पॉजिटिव। वो कैसे प्रूव करेंगे, वो इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। हम प्रूव करेंगे जो एच एक्स है वो इंक्रीजिंग है और जो इंटरवल का स्मॉलेस्ट पॉइंट है वहां पर वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बता आगे भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो उसके भी क्वेश्चन लेंगे तब इसे समझेंगे। पांचवा पॉइंट, इफ इनइक्वालिटी कंटेन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, देखो ये बिल्कुल सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर x1 वेरिएबल है और यहाँ पर x2 वेरिएबल है, देन मे बी दीज टू एक्सप्रेशन कैन ऑब्टेन फ्रॉम एफ एक्स एट टू वेरिएबल। तो जो एफ एक्स है उसे अलग अलग वैल्यू रखे से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में हम एफ एक्स को अपना कितना मानेंगे, x माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर हमें पूरे को इधर लाके माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस वाले की सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, तो आप केवल एफ एक्स यहाँ से मिल सकता है दो अलग अलग वेरिएबल के अकॉर्डिंग।
आगे कैसे करेंगे? आगे हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 1 - 1/1 एक्स स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि दुनिया का कोई भी एक्स रख दो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये हमेशा कभी हमेशा जीरो से बड़ा मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग, हम ये भी बोल सकते हैं। तो x1 बड़ा है x2 से, तो ऑब्वियसली बात है f ऑफ x1 बड़ा होगा f ऑफ x2 से। मतलब इसका ये आ गया x1 माइनस टेन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन x2 माइनस टेन इनवर्स x2। क्लियर है? समझ में आ गया? नोट करिए, मैं और एग्जाम्पल और नोट लेता हूँ। चलो, थ्योरी के नाम पे मैंने एक और पॉइंट लिया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कुछ इस तरह से होता है। अगर दो पड़ोसी हैं तो जो एफ ए है वो अपने राइट हैंड साइड पड़ोसी से हमेशा कम, लेफ्ट हैंड साइड पड़ोसी से ज़्यादा। और डिक्रीजिंग के लिए वो अपने लेफ्ट हैंड साइड पड़ोसी से कम और राइट हैंड साइड पड़ोसी से ज़्यादा। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ कि इसका यूज जो होता है वो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस फंक्शनों में हम करते हैं। मतलब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये मेरा फंक्शन है, ये मान लो ऐसे घटता आ रहा है, घटता आ रहा है, घटता आ रहा है, ठीक है। ये मेरी फंक्शन की वैल्यू है, क्लियर है। और ये हमारा ऐसे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। मुझसे बोला गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। तो ग्राफ देख के तो तुम यही बोलोगे कि ये इंक्रीज ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीरो की बात कर रहा हूँ तो एफ ऑफ जीरो, तो ध्यान से सुनना, एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच। जीरो से थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर ले लो, तो ये किसी पॉइंट पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं, वो मेथड हम आपको बता रहा हूँ। हम इंटरवल की बात नहीं कर रहे, किसी पॉइंट पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो देखोगे जो जीरो पे वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पड़ोसी से ज़्यादा है, और ये वैल्यू कम है एफ ऑफ जीरो माइनस एस से। क्लियर है? तो इसलिए बात हम इसे क्या बोलेंगे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप इसे समझने की कोशिश करिए। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लो ये चीज़ ऐसे आई, ठीक है, ये ऐसे आई और ये ऐसे ही चलता रहा, क्लियर है। फिर भी आप देखोगे राइट हैंड साइड पड़ोसी बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड पड़ोसी बड़ा है। हाँ, तो ये देखो लेफ्ट पड़ोसियों से बात करके देखो, ये बड़ा है एफ ऑफ जीरो से और ये बड़ा है एफ ऑफ जीरो प्लस एस से। तो इस केस में भी आंसर क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये थ्योरी हो गई। कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, नोट करिए यहाँ तक। चलो, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, एक एक करके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। मुझे जी एक्स दिया है, मुझे इसका आई ओ आई आई ओ डी चाहिए। मुझे बोला गया कि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, पहले इसका मुझे फायदा उठाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे यूज करूँ। चलो यहाँ पर आते हैं, तो जी डैश एक्स कितना आएगा, जी डैश एक्स आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ थ्री माइनस एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस नाइन। क्लियर है? चलो ये आ गया। तो अगर मुझे ये आईओडी चाहिए, कैसा चाहिए, आईओ आई, मुझे आईओ आई निकालना है। आईओ आई निकालना है मतलब जी डैश एक्स मेरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जी डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए मतलब एफ डैश एक्स माइनस नाइन मेरा बड़ा होना चाहिए एफ डैश थ्री माइनस एक्स से। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने बोला कि जी डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब ये चीज पॉजिटिव होगी, मतलब थ्री माइनस एक्स को उस साइड तो ये होना चाहिए। अब तो हमें बताया गया है कि एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब एक्स माइनस नाइन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन, आप ऐसे समझिए। ये वैल्यू बड़ी है मतलब जो एक्स माइनस नाइन है वो छोटा होना चाहिए थ्री माइनस एक्स से। ये कैसा होना चाहिए, थ्री माइनस एक्स से। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा लूँ, यहाँ इक्वल लगा लूँ, तो यहाँ ऐसे हम लगा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा टू एक्स इज लेस देन इक्वल 12, तो x इज लेस देन इक्वल 6। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 6। सिंपली अगर यही सब काम अगर हमने आईओडी के लिए किया, तो आईओडी का मतलब होता है कि जो मेरा जी डैश एक्स है वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब मेरा एफ डैश एक्स माइनस नाइन इज
लेस देन इक्वल एफ डैश 3 माइनस एक्स। तो आप ये ऐसे समझिए कि अगर एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स माइनस 9 इस बार कैसा हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, 3 माइनस एक्स से। तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 6। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 6 से लेके इंफिनिटी। क्लियर, 6 वो पॉइंट है जो दोनों साइड काउंट होगा, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन दिया है कि पाई की पावर ई इज ग्रेटर देन ई की पावर पाई, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना सारे पाई को एक साइड, सारे ई को एक साइड कर ली जाए। तो ये प्रूव करने के बजाय अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो इसका मतलब ये एक ही बात तो रहेगी। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एफ एक्स मान लिया एक्स की पावर 1/x। क्लियर है। चलो अब मैं एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ, तो एक्स की पावर 1/x का एफ डैश एक्स निकालने के लिए सॉरी, तो y बराबर मैंने मान लिया x की पावर 1/x। तो आगे आएगा ये log y बराबर 1/x log x। क्लियर है। तो y डैश बराबर क्या आएगा, y इंटू लॉग 1/x log x का करेंगे तो ये आएगा 1/x² प्लस माइनस 1/1/x का आएगा माइनस 1/x² log x। क्लियर है। चलो अब मुझे बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है, अभी पता लगा लेते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। तो x की पावर 1/x तो आगे है, उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे x² कॉमन आया, ये आया 1 माइनस ln x। ठीक है, आप सीधे यहाँ पर आइए, आप ऐसे लिखिए 1 माइनस ln x। तो देखते हैं कि x की पावर 1/x इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो हमारा फंक्शन बन गया 1 माइनस ln x। सही है क्या यहाँ तक? मेरे हिसाब से सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस ln x में अगर x की वैल्यू e होगी तो ये कितना हो जाएगा, 0। e से बड़ी, तो आप ऐसे समझो इफ x इज ग्रेटर देन e, तो जो मेरा y डैश है वो मेरा पॉजिटिव आएगा। अगर x की वैल्यू e से छोटी है तो मेरा जो y डैश है, इक्वल भी लगा सकते हैं, वो मेरा नेगेटिव आएगा। मतलब इस केस में वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसी रेंज में ये कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो मुझे कंपेयर कहाँ कहाँ पे करना है, मुझे कंपेयर करना है ई और पाई पर। तो ई और पाई दोनों ई से इक्वल है, ई से बड़े हैं, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ पाई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ई। तो हम लिख सकते हैं पाई की पावर 1/पाई इज ग्रेटर देन ई की पावर 1/ई। बोले तो पाई की पावर ई इज ग्रेटर देन ई की पावर पाई। समझ में आया? अच्छी बात है। नहीं आया और अच्छी बात है, बस नोट कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि एफ एक्स मुझे दिया है एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस, इसे सेटिस्फाई करे। तो मैंने ऑब्जर्व किया ये है क्या, तो पता चले ये एफ ऑफ एफ एक्स है और इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x। तो मुझे समझना पड़ेगा ये कहाँ से आया, इसमें एक्स की एफ एक्स रख दो तो एफ ऑफ एफ एक्स है। चलो मैंने एफ एक्स के बारे में पता करते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इनइक्वालिटी जब भी आपको आए डिफरेंशिएशन की, तो आप समझ लो कि ये यहीं से सॉल्व होगी। तो ये एफ डैश एक्स बराबर आ गया -1 माइनस 3x²। तो देख के ये पता चल रहा है कि ये हमेशा कैसी होगी, ये हमेशा नेगेटिव होगी। मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमें पता होनी चाहिए कि ये एक हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इनक्वालिटी हमें ये कि एफ ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन दिस। तो ये अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ी वैल्यू कब होगी, जब एफ एक्स मेरा कम होगा किससे, 1 माइनस 5x से। एफ एक्स का मतलब है 1 माइनस एक्स क्यू इज लेस देन 1 माइनस 5x। तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, सबको उधर लेके आइए तो एक्स क्यू प्लस एक्स उधर लेके आएंगे तो माइनस का 4x बचेगा इज ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर भी आप समझ सकते हैं आंसर इज माइनस इन्फाइनाइट से 0 यूनियन 4 से इन्फाइनाइट। नोट करिए, मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये x² आएगा, ठीक है, x² आएगा मतलब ये 0, ये 2, ये -2 आएगा, और ये इनइक्वालिटी ऐसे आएगी। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए तो आंसर आएगा -2 से 0 यूनियन 2 से
इनफाइनाइट। आप चाहो तो यहाँ भी क्लोज लगा लो, सॉरी इक्वल का साइन है तो हम नहीं लगा सकते, 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलो हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, देख लेते हैं एक एक करके। बोला इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, बी ए से बड़ा है, एक्स ए से बी के बीच में। अगर एक्स ए से बी के बीच में तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं, ये वैल्यू तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। और ये ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो मोड हमारा इसी के अकॉर्डिंग ओपन होगा, तो y बराबर आएगा एक्स माइनस ए का होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि x माइनस बी नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है। चलो y को आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा एक्स क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3a² एक्स, माइनस का आएगा यहाँ पर एक्स क्यू, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना लेता हूँ थोड़ा क्लियर हो, माइनस बी क्यू माइनस 3bx² प्लस 3b² एक्स। ठीक है, चलो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब क्या निकल के आया, कॉमन आया x², तो 3x² कॉमन आएगा b माइनस ए। ठीक है, प्लस x की बात करें 3x कॉमन ले लो, ये आएगा a² माइनस b²। x² कॉमन लेके देख लो, तो x कॉमन ले लो तो a² माइनस b², प्लस और क्या क्या आएगा, r आएगा बी क्यू माइनस ए क्यू। अगर आपने a माइनस बी कॉमन ले लो, अगर आप b माइनस ए कॉमन ले लो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो b माइनस ए कॉमन लेने के बाद ये आएगा 3x² माइनस 3, मैंने एक माइनस बाहर ले लिया तो माइनस 3x, तो a माइनस बी का तो a प्लस बी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा a² प्लस b² प्लस ए। चलो तो ये क्वाड्रेटिक वैल्यू, क्वाड्रेटिक है, क्वाड मिनिमम एट कहाँ पर होती है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर। तो माइनस बी का मतलब कितना हो गया, माइनस बी का मतलब हो गया 3 ऑफ a प्लस बी। क्लियर है। ऑन 2a का मतलब कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो एट x इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो एफ मिनिमम जो आप निकाल रहे हो वो होगा एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। IOI IOD ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर तुम्हें एफ डेस एक्स रखा है। इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं सर माइनस इनफाइनाइट से माइनस हाफ तक ये डिक्रीजिंग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, फिर ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। तो भैया एक चीज देखो, ये एफ डेस एक्स का ग्राफ है, एफ डेस एक्स का ग्राफ है, मतलब हमें केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, नीचे ऊपर नहीं देखना है। इसलिए आईओ आई आएगा, आईओ आई मतलब जहाँ जहाँ एफ डेस एक्स पॉजिटिव होता है वहाँ पर एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है। तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, आप देख सकते हो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 तक पॉजिटिव है, यूनियन 7 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है। ठीक है, 2 पर यहाँ भी क्लोज लगा सकते हैं। आईओडी की बात करें तो आईओडी कहाँ से कहाँ तक हमारा नेगेटिव और जीरो में है, तो वो पार्ट है -2 से लेके 7 तक, ये वो पार्ट है जहाँ पर वो केवल नेगेटिव में है। क्लियर है। तो ये आईओ है आईओडी, नोट करिए यहाँ तक। चलो तो हम एक और क्वेश्चन लिया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। हमें प्रूव करना है ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। तो इसका एक पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगला पार्ट आप सॉल्व। तो मैंने बोला था नोट नंबर 4 में जाके देखिए, जब भी ऐसे फंक्शन आएंगे तो एच एक्स बराबर आप मानेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, चलो इसके एच डेस एक्स की बात करते हैं। तो एच डेस एक्स क्या आएगा, ये आएगा 2x -1 का 0 होता है, -2 x से x कट जाएगा और -2 ln x, ये कुछ इस तरह से आएगा। चलो आगे देखते हैं इसकी क्या हालत है। और एक और चीज, यहाँ पर जब log x इसके डोमेन में है तो ऑब्वियसली बात है x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, h कैसा होगा, पॉजिटिव। आगे देखते हैं एच एक्स को 2, ये बचेगा x -1 ये तो कुछ वो चीजें दिख रही हैं। ठीक है, देखते हैं, 2 बाहर ले लिया तो ये बचेगा x -1 माइनस ln x। क्लियर है, ये कुछ ऐसा निकल के आ गया कि x -1 ln x।
तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि x माइनस वन एल एक्स नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, क्या होता है। ठीक है, तो हमने एक नया फंक्शन यहाँ पे फिलहाल हम जी एक्स मान के चल रहे हैं, जो हमने मान लिया कि x माइनस वन माइनस एल एन एक्स, इसकी क्या हालत है वो देखते हैं। तो हमने देखा जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स आएगा वन माइनस वन वाई एक्स, वन माइनस वन वाई एक्स। वन माइनस वन वाई एक्स का मतलब है कि ये चीज़ पॉजिटिव होगी अगर मेरा जो x है वो जीरो से लेके, अगर मेरा जो x है वो वन से लेके इनफाइनाइट में आए, अगर x की वैल्यू एक से बड़ी आए तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये वन माइनस वन बाई एक्स वो नेगेटिव होगा अगर मेरा x, ये मेरा जी डैश एक्स बता रहा हूँ, तो x इंक्रीजिंग इनफाइनाइट से वन, ठीक है, जीरो से लेके वन तक। हाँ, तो हमारा निकल के आया कि जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा वन से इनफाइनाइट में, और जी डैश एक्स वन माइनस वन में नेगेटिव होगा जीरो से लेके वन में। मतलब जो मेरा जी एक्स है, मतलब जो मेरा जी एक्स है वन के बाद तो इंक्रीजिंग है, और वन से लेके जीरो में कैसा है, डिक्रीजिंग है। मतलब जो जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी, वन पर आएगी। तो हम लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, जी एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो मैंने बोला जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, तो मैंने एक्स की वैल्यू वन डाल दी, तो ये आएगा वन माइनस वन माइनस एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी एल एन, तो एल वन भी कितना होता है, जीरो। तो ऑब्वियसली बात है जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई, जीरो। तो जी एक्स की अगर मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, जीरो, और बड़ी वैल्यू इससे हो सकती है, तो मतलब ये वाली चीज़ कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एच डैश एक्स है वो हमेशा के लिए इंक्रीजिंग लेस देन इक्वल जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूँ एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। डोमेन जीरो है तो मैंने एच ऑफ जीरो निकाला, तो एच ऑफ जीरो आया मेरा जीरो माइनस वन, और एक मिनट, ये मेरा एच एस एक्स आ गया पॉजिटिव, मतलब मेरा एच एक्स कैसा है, एच एक्स मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। एच एक्स अगर मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ठीक है आगे देखते हैं इसे। तो एच एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जीरो माइनस वन, और यहाँ से एल एन जीरो की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, तो जीरो इंटू माइनस इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो जो लगभग जीरो इंटू इनफाइनाइट को इंडिटरमिनेट फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा प्लस का इनफाइनाइट। तो मतलब एच एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, जीरो पर जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं जो एच एक्स है वो ओवरऑल हमेशा के लिए कैसा है, पॉजिटिव। तो मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फिर से बोल दूँ, एक्स एन एन एक्स की हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करनी पड़ेगी। आई थिंक वहाँ से आंसर e की पावर जीरो वन निकल के आएगा, जो कि जीरो के बराबर है। तो एच एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर इज माइनस वन इज ग्रेटर देन टू एक्स एल एन एक्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये वन कैसे आया, आप एल एन एक्स का आप इंडिटरमिनेट फॉर्म निकाल लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलो ओके, थैंक यू।